नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, परमाणु क्या होते हैं आज हम उनके बारे में विस्तृत पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस हो, द्रव हो, प्लाज्मा स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जो परमाणु है वो किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, यानी वो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है उस कण के सबसे छोटे से छोटी जो इकाई होती है वो परमाणु कहलाती है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, उनका विशिष्ट आकार होता है लगभग वो 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? 1 मीटर का 10 अरबवां भाग है, उतने छोटे होते हैं। चूँकि अभी तक परमाणुओं को परिभाषित सीमा नहीं होती इनकी कोई, और उनके आकार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके हैं जो कि अलग लेकिन काफ़ी करीबी मूल्य देते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि शास्त्रीय भौतिकी में इसका काफ़ी गलत परिणाम देते हैं ये। अब अगर हम समझें कि परमाणु क्या होते हैं तो किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है। परमाणुओं में रासायनिक तत्वों के गुण होते हैं। ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा या आयनन, ये जो भी पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं के बने होते हैं। परमाणुओं के आकार बहुत छोटे होते हैं, विशिष्ट होते हैं, इन्हें एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणुओं की अच्छी तरह परिभाषित सीमा नहीं होती। उनके आकार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके हैं जो कि काफ़ी करीबी मूल्य देते हैं। परमाणु इतने छोटे हैं कि शास्त्रीय भौतिकी में इसका काफ़ी गलत परिणाम देते हैं। आगे हम समझेंगे कि हर परमाणु जो होता है वो नाभिक का बना होता है। नाभिक क्या होता है? किसी परमाणु का वह भाग जहाँ पर उस परमाणु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है उसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी परमाणु का वह भाग जहाँ पर उसका संपूर्ण भाग केंद्रित होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। तो हर परमाणु के अंदर एक केंद्रक होता है और जिसे नाभिक भी कहा जाता है। नाभिक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन केंद्रक के मध्य में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हर परमाणु जो है वो नाभिक से बना है और नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों से सीमित है। नाभिक आमतौर पर एक से अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक समान संख्या से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको परमाणु क्रमांक मिलेगा और परमाणु भार मिलेगा। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जिस परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है तो उसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है।
यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी किसी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु भार किसे कहते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार कहलाता है। और प्रोटॉन पर धन विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण विद्युत आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। तो परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 99.9% से अधिक भाग नाभिक में होता है। अब आप समझ गए होंगे कि नाभिक क्या होता है। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक विद्युत चुंबकीय बल लगता है और एक परमाणु नाभिक में जो है प्रोटॉन की ओर आकर्षित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक अलग बल यानी परमाणु बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स विद्युत चुंबकीय बल द्वारा, एक परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक अलग बल यानी परमाणु बल के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय बल जिसमें सकारात्मक आवेशित प्रोटॉन एक दूसरे से पीछे हट रहे हैं की तुलना में आमतौर पर शक्तिशाली हैं। आगे चलेंगे और ये देखेंगे परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। अभी हमने देखा 99.94% जितना भार नाभिक के अंदर होता है और नाभिक का जो व्यास है वो फर्मी में मापते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसको हमने देखा अभी, इसके पहले मैंने समझाया आपको। इलेक्ट्रॉन धन, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, नाभिक धनावेशित आवेश वाले प्रोटॉनों एवं अनावेशित न्यूट्रॉनों से बना है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। तो इस तरह से परमाणु वैद्युतीय दृष्टि से अनावेशित होते हैं, यानी परमाणु उदासीन होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, परमाणु धनावेशित या ऋणावेशित आयन के रूप में होता है। अब यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये समझने वाली है कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है और हर परमाणुओं के अंदर नाभिक पाए जाते हैं। नाभिक में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इस तरह से जो परमाणु होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है। इस तरह से जो परमाणु होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से उदासीन होते हैं, जबकि परमाणुओं के अंदर धन या ऋण आयन में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन है, व्यवस्थित होते हैं।
अब हम देखेंगे हीलियम का एक परमाणु। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये हीलियम का परमाणु है और ये 3 लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जुड़े होते हैं। ये जो छोटा भाग है वो नाभिक है और यहाँ से आपको ये 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से ये हीलियम का परमाणु, उसके नाभिक को इस तरह से दिखाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इस तरह से आज हमने ये समझा कि परमाणु क्या होते हैं। तो आपको ख्याल आ गया होगा कि किसी भी पदार्थ का, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, उसके सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो परमाणु कहलाती है। यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बनता है और परमाणुओं में रासायनिक गुणधर्म होते हैं और परमाणु में नाभिक पाए जाते हैं। नाभिक में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो नाभिक होता है, पूरा जो परमाणु होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से उदासीन होता है। उम्मीद है आपको परमाणु क्या होते हैं वो समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।